दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र मिश्रा है और आप देख रहे हैं IT अड्डा। एक्टिव डायरेक्टरी सीरीज का आज ये नेक्स्ट वीडियो हमारे डियर फ्रेंड, जिसमें हम क्लाइंट मशीन बनाना सीखेंगे। बेसिकली हम कंप्यूटर्स को डोमेन में ऐड करना सीखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास एक डोमेन कंट्रोलर होना चाहिए और एक नॉर्मल कंप्यूटर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे रनिंग होना चाहिए। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, सर्वर का हो, क्लाइंट साइड का कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज 10 हो, विंडोज 11 हो, मैटर नहीं करता। आपके पास दो कंप्यूटर एग्जिस्ट करते होने चाहिए। सबसे पहला डोमेन कंट्रोलर, जो सर्वर किसी भी पर्टिकुलर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम पे एज अ डोमेन कंट्रोलर कॉन्फ़िगर होगा प्रॉपर तरीके से। तो मेरे केस में आपको मैं वेरीफाई करा दूं, ये मेरा डोमेन कंट्रोलर है। इसकी प्रॉपर्टीज में जाके मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये डोमेन कंट्रोलर है ऑलरेडी, यहाँ पे स्टेटस डोमेन और डोमेन नेम itadda.net आ रहा है। ठीक है, तो ये डोमेन कंट्रोलर है। तो डोमेन कंट्रोलर को एक तरीके से और वेरिफिकेशन कर लेते हैं। हम अपने डोमेन नेम से पिंग कर लेते हैं। ये हमारा डोमेन नेम प्रॉपर पिंग कर रहा है, इसका मतलब है कि ये प्रॉपर डोमेन कंट्रोलर कॉन्फ़िगर हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये अपने पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से प्रॉपरली पिंग भी कर रहा है। ठीक है, तो ये तो मेरा डीसी है जिसको मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कॉन्फ़िगर किया है। अब ये एक दूसरी मशीन मैंने यहाँ पे वर्चुअल मशीन बना रखी है जो कि सर्वर 2 के 8 पे ही रनिंग है। इसकी प्रॉपर्टीज आप वेरीफाई करेंगे तो आपको ये डोमेन कंट्रोलर में नहीं जबकि वर्क ग्रुप के फॉर्म में मिलेगा। तो ये वर्क ग्रुप है, मतलब अभी ये नॉर्मल कंप्यूटर है और इस पर्टिकुलर कंप्यूटर को मैं अपने डोमेन कंट्रोलर का मेंबर बनाऊंगा, जिससे कि डोमेन कंट्रोलर के यूजर्स इस पर्टिकुलर कंप्यूटर पर लॉग इन करा सकूं। ठीक है, मेरा उद्देश्य ये है। सो इसके लिए क्या करना होता है माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले दोनों कंप्यूटर के बीच में आईपी एड्रेस से कनेक्टिविटी होना कंपलसरी है। तो मेरा आईपी एड्रेस आपको मैं वेरीफाई करा दूं। सीएमडी में जाके मैंने यहाँ पे लिखा आईपी कॉन्फ़िग, लिख के हिट किया तो मेरा आईपी एड्रेस है 10.0.0.2। इस वर्चुअल मशीन का जो आईपी एड्रेस है दैट इज 10.0.0.2। अब मैं अपनी एक्चुअल मशीन का वेरिफिकेशन आपको करवा दूं। आईपी कॉन्फ़िग लिख के हिट करेंगे तो मेरा आईपी एड्रेस है 10.0.0.1। तो क्या मेरा ये 10.0.0.12 को पिंग कर रहा है? तो मैं करता हूं .2 (1) तो प्रॉपर पिंग आ रही है। मतलब ये एक्चुअल मशीन जो है वर्चुअल मशीन को पिंग कर रही है। तो क्या वर्चुअल मशीन एक्चुअल मशीन को पिंग कर रही है? उसको वेरिफिकेशन कर लेते हैं। 10.0.0.1 को लिख के हिट करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर पिंग आ रही है। तो आईपी एड्रेस के थ्रू दोनों कंप्यूटर एक दूसरे से प्रॉपरली कनेक्ट हैं और पिंग भी कर रहे हैं। बट कंडीशन ये है कि जब तक अभी ये वाली मशीन जो है, जो वर्चुअल मशीन है, आपके केस में जो दूसरी एक्चुअल मशीन होगी डोमेन कंट्रोलर के अलावा, उस पर्टिकुलर कंप्यूटर से आपके डोमेन कंट्रोलर वाले नेम से मींस डोमेन नेम से पिंग आती कंपलसरी है। तो मैं अपने डोमेन कंट्रोलर पे चलता हूं। ये मेरा डीसी है और मेरे डीसी पे मैं अपने डोमेन कंट्रोलर के थ्रू पिंग कर रहा हूं। तो मैंने पिंग 1 स्पेस अपना डोमेन नेम itadda.net 1 स्पेस -t लिख के हिट किया। तो मेरा ये डोमेन कंट्रोलर अपने आप से तो पिंग ले ही रहा है क्योंकि ये डोमेन कंट्रोलर है। डोमेन कंट्रोलर पे डीएनएस ऑलरेडी कॉन्फ़िगर होता है। तो बेसिकली ये डोमेन कंट्रोलर मेरा प्रॉपर आईपी से पिंग कर रहा है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो क्या मेरी क्लाइंट मशीन भी इसी तरीके से पिंग कर रही है? मैं यहाँ से इसको वेरीफाई करा दूं आपको वर्चुअल मशीन पे आके। तो वर्चुअल मशीन पे आके मैंने सिंपली पिंग 1 स्पेस itadda.net लिख के हिट किया। तो आप देख सकते हैं मेरी पिंगिंग नहीं आ रही है। मतलब मेरी वर्चुअल मशीन जो है जिसको मैं क्लाइंट बनाने वाला हूं, वो मशीन डोमेन कंट्रोलर से पिंग नहीं कर रही है। आपको ध्यान रहे, आपकी दो कनेक्टिविटी कंपलसरी है। एक तो आपका जो जिसे आप क्लाइंट बनाने वाले हो वो क्लाइंट मशीन डोमेन कंट्रोलर के आईपी से पिंग लेती होनी चाहिए और क्लाइंट जिसे बनाने वाले हो वो कंप्यूटर डोमेन कंट्रोलर के डोमेन नेम से भी पिंग लेता होना चाहिए। जब तक ये आप प्री रिक्विजिट्स फुलफिल नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी पर्टिकुलर कंप्यूटर को डोमेन का क्लाइंट या डोमेन में उसे ऐड नहीं कर सकते हैं। तो आईपी से तो पिंग आ रही है बट डोमेन नेम से पिंग लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आप जिस किसी को भी क्लाइंट बनाना चाहते हैं उसके नेटवर्क कनेक्शन विजार्ड को ओपन करेंगे। तो मैंने यहाँ ncpa.cpl ओपन कर लिया और यहाँ लाइन कार्ड की प्रॉपर्टीज में आपको जाना है। आपको ध्यान रहे मैं डोमेन नेम से पिंग कैसे लेना है वो कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले कर रहा हूँ। IPv4 की प्रॉपर्टीज में जाएंगे, यहाँ पे आपको एक एडवांस्ड ऑप्शन नजर आता है, आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ आपको एक डीएनएस ऑप्शन नजर आता है। जैसे आप डीएनएस पे क्लिक करेंगे आपके सामने डीएनएस का विजार्ड पॉपअप हो जाता है। आपको सबसे पहले यहाँ ऐड करना है अपने डोमेन नेम का आईपी एड्रेस। तो आपका जो डोमेन कंट्रोलर होगा उसका आईपी एड्रेस जो कि 10.0.0.1 है मैंने ऐड कर दिया। मेरा जो डीसी है, मेरा जो डोमेन कंट्रोलर है मेन जो itadda.net है उसका आईपी एड्रेस है 10.0.0.1 और मैंने उसको यहाँ पे ऐड कर दिया है।
ठीक है। अब यहाँ पे अपेंड दिस डीएनएस सफिक्स इन ऑर्डर पे चेक करना है आपको और यहाँ ऐड कर देंगे। ध्यान रहे मेरा प्रैक्टिकल थीम है, आप डोमेन नेटवर्क में क्लाइंट कैसे ऐड करेंगे या अपने डोमेन कंट्रोलर की मेंबर मशीन्स कैसे बनाएंगे, ठीक है, या कोई कंप्यूटर डोमेन में कैसे ऐड करते हैं। तो यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करेंगे, अपेंड दिस डीएनएस सफिक्स इन ऑर्डर को चेक करके और यहाँ पे अपना डोमेन नेम आप टाइप कर देंगे। ध्यान रहे आपको अपना डोमेन नेम टाइप करना है लाइक IT@.net। यहाँ पे आपको अपना डोमेन नेम टाइप करना है IT@.net, ऐड कर देंगे। वापस यहाँ पुनः आपको अपना डोमेन नेम टाइप करना है IT@.net, ठीक है। इन दोनों ऑप्शन में अपना डोमेन नेम फिल करेंगे, यहाँ लास्ट वाले ऑप्शन को चेक करेंगे और ओके करके बाहर आ जाएंगे, अगेन ओके और क्लोज करके बाहर आ जाएंगे। अब आप जाके वेरीफाई करेंगे तो आपका डोमेन ये क्लाइंट मशीन जो है वो डोमेन कंट्रोलर से प्रॉपर पिंग ले रही है, ठीक है। तो ये प्री रिक्विजिट्स माय डियर फ्रेंड्स, इतना आपको करना ही है। बिना इतना किए आप कोई भी कंप्यूटर क्लाइंट नहीं बना सकते हैं या फिर किसी भी कंप्यूटर को डोमेन से ऐड नहीं कर सकते हैं। तो डोमेन नेम से पिंग आ रही है, आईपी से भी पिंगिंग आ रही है, मतलब दोनों कंप्यूटर एक दूसरे से प्रॉपरली कनेक्टेड है विद डोमेन नेम विद आईपी एड्रेस, ठीक है। अब आपको क्लाइंट बनाने के अंतिम स्टेप में क्या करना है, सिस्टम प्रॉपर्टीज। आप ध्यान रहे आप क्लाइंट बनाने के लिए क्लाइंट मशीन पे ही होंगे। आप जिस किसी दूसरी मशीन को डोमेन कंट्रोलर के साथ ऐड करना चाहते हैं आप उसी मशीन पे ये सारी कार्रवाई करेंगे। डोमेन कंट्रोलर पे आपको कुछ भी नहीं करना, डोमेन कंट्रोलर पे सिर्फ आपने एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करके कॉन्फ़िगर कर लेना है बस, ठीक है। तो आप यहाँ सिस्टम प्रॉपर्टीज ओपन करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। सिस्टम प्रॉपर्टीज ओपन करने के जस्ट बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले एडवांस सिस्टम सेटिंग्स को ओपन करना है। एडवांस सिस्टम सेटिंग्स ओपन करने के बाद आप यहाँ कंप्यूटर नेम पे क्लिक कर देंगे। कंप्यूटर नेम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आ रहा है आपको चेंज का, चेंज पे क्लिक करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। चेंज में यहाँ पे मेंबर ऑफ का ऑप्शन आ रहा है। मेंबर ऑफ में दो चीजें हैं, वर्क ग्रुप, बाय डिफॉल्ट आपका ये कंप्यूटर वर्क ग्रुप के फॉर्म में है और हमें इसे डोमेन में ऐड करना है तो यहाँ डोमेन वाले ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा और यहाँ पे वही अपना डोमेन नेम जो अभी आपने डीएनएस में दिया था वही नेम सेम आपको टाइप करना है, ठीक है। इतना आपको करना है IT@.net। यहाँ डोमेन को चेक करेंगे, अपना डोमेन नेम फिल करेंगे, जिस किसी पर्टिकुलर डोमेन कंट्रोलर से आप इसे जोड़ना चाहते हो उसका डोमेन नेम आप फिल करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे आपके सामने ऑथेंटिकेशन विजार्ड आ जाएगा। यूजर नेम पासवर्ड देना है तो ध्यान रहे यहाँ पे जो यूजर नेम पासवर्ड देना है वो डोमेन कंट्रोलर का यूजर नेम पासवर्ड होना चाहिए, क्योंकि ये मशीन डोमेन की मेंबर बन रही है तो डोमेन कंट्रोलर का ऑथेंटिकेशन कंपलसरी है। यहाँ पे अपना यूजर नेम पासवर्ड नहीं डालेंगे क्लाइंट मशीन का, आप डोमेन कंट्रोलर का डालेंगे तो डोमेन कंट्रोलर का जो डिफॉल्ट यूजर नेम है वो है एडमिनिस्ट्रेटर। ध्यान रहे ADMI आपको यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर फिल करना है और आपके डोमेन कंट्रोलर का जो भी आपने पासवर्ड रखा होगा वो पासवर्ड आपको यहाँ पे देना होगा। तो ये ऑथेंटिकेशन करना कंपलसरी होता है, जब तक आप ये ऑथेंटिकेशन नहीं करेंगे ये मशीन आइडेंटिफाई नहीं होगी डोमेन कंट्रोलर के थ्रू, इस वजह से आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे सिंपली डोमेन नेम, डोमेन कंट्रोलर का यूजर नेम जो उसका रनिंग यूजर नेम होगा वो आपको यहाँ फिल करना है। बेसिकली सर्वर के केस में एडमिनिस्ट्रेटर ही मेन यूजर होता है, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर और पासवर्ड देके जैसे आप ओके करेंगे ये थोड़ा प्रोसेसिंग चलेगा। उसके बाद आपके सामने एक वेलकम विजार्ड पॉपअप हो जाएगा, वेलकम टू द IT@डोमेन, ठीक है। तो ये कंप्यूटर का वेलकम है डोमेन कंट्रोलर में या फिर डोमेन नेटवर्क में, ये प्रॉपर तरीके से डोमेन बन चुकी है मशीन। सिंपली आपको ओके करना है, ओके करने के बाद सिस्टम आपका रिस्टार्ट होगा। रिस्टार्टिंग के बाद ये कंप्यूटर पूरी तरीके से कंपैटिबल होगा। रिस्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे रिस्टार्टिंग हो रहा है, आप देख सकते हैं ये वर्चुअल मशीन है तो वर्चुअल मशीन कुछ इस तरीके से रिस्टार्ट हो रही है। तो रिस्टार्ट होने के जस्ट बाद माय डियर फ्रेंड्स आप यहाँ देखेंगे तो डोमेन कंट्रोलर के कोई भी यूजर, डोमेन कंट्रोलर का कोई भी यूजर आप अपनी इस पर्टिकुलर मशीन पे लॉगिन करा सकते हैं इजीली। तो चलते माय डियर फ्रेंड्स बात करते हैं। सबसे पहले अपना लोकल यूजर अकाउंट ही आप लॉगिन कर लेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर अपना लोकल यूजर अकाउंट, आपको मैं कुछ चीजें और वेरीफाई कराऊंगा अभी। जस्ट अपना लोकल यूजर अकाउंट हमने लॉगिन कर लिया, जो भी इसका यूजर अकाउंट रहा हो क्लाइंट मशीन का, एडमिनिस्ट्रेटर ही था क्योंकि ये सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। क्लाइंट पे करेंगे तो क्लाइंट का जो भी यूजर अकाउंट आपने इंस्टॉलेशन के टाइम पे दिया होगा, जैसे एडमिन व्हाटएवर अपना नेम दिया होगा तो उसके थ्रू लॉगिन कर लेंगे। सर्वर है तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेटर बाय डिफॉल्ट आता है। तो ये पर्टिकुलर मशीन अब क्लाइंट बन चुकी है। इसका वेरिफिकेशन आप सीधे जाके सिस्टम प्रॉपर्टीज से चेक कर सकते हैं। सिस्टम प्रॉपर्टीज में यहाँ पे भी डोमेन लिख के आएगा और यहाँ पे उसका डोमेन नेम आएगा जिस किसी भी डोमेन कंट्रोलर का आपने क्लाइंट बनाया होगा। अब फाइनल स्टेज पे हमारे डियर फ्रेंड्स
बेसिकली क्लाइंट बन चुका है हमारा। अब हमें यूजर लॉगिन करवाना है, मतलब यूजर बनाना है डोमेन कंट्रोलर पे, लॉगिन क्लाइंट मशीन पे करवाना है। ये पॉसिबिलिटी कैसे है इसके ऊपर बात करते हैं। सिंपली आप चले जाएंगे डोमेन कंट्रोलर के केस में, जब भी आप यूजर बनाएंगे तो आपको रन में जाके dsa.msc टाइप करना पड़ेगा। dsa.msc टाइप करने के बाद जैसे ही ओके करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, आपके सामने एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स का विजार्ड ओपन हो जाता है। अब ध्यान रहे, जब भी आप डोमेन के केस में यूजर वगैरह बनाएंगे तो आप lusrmgr.msc से अब आपका काम नहीं चलेगा। वो कमांड अब यहां फेल हो चुकी है, क्योंकि अब आपका कंप्यूटर लोकल नहीं रहा, आपका कंप्यूटर डोमेन कंट्रोलर बन चुका है। तो डोमेन कंट्रोलर के केस में जब भी आप यूजर बनाएंगे तो dsa.msc कमांड यूटिलिटी का यूज करेंगे, जिसके थ्रू एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स का विजार्ड ओपन हो जाएगा। आपको सिंपली यहां पे आपका डोमेन नेम नजर आ रहा है IT@.net, इसे एक्सप्लोर कर लेंगे, एरो बटन से ओपन कर लेंगे। यहां पे सबसे लास्ट में आपको यूजर्स नजर आ रहे हैं, यूजर्स पे राइट क्लिक करेंगे और आप यहां पे न्यू पे चले जाएंगे। न्यू पे क्लिक करके सीधे आप यहां पे यूजर्स पे क्लिक कर देंगे। जैसे यूजर्स पे क्लिक करेंगे आपके सामने यूजर क्रिएशन का विजार्ड ओपन हो जाएगा। आपको यहां पे नेम देना है, लाइक आप कुछ भी दे सकते हैं, मैंने यहां दिया है KK। लॉगिन नेम आपको डिफाइन करना है। बेसिकली आपका यहाँ पे नेम हो सकता है जैसे सपोज दैट KAMAL कमल कुमार। कमल कुमार का शॉर्ट हैंड हम KK यूज करेंगे, तो यहाँ पे लॉगिन में हमने दिया KK। तो लॉगिन नेम बहुत कंपलसरी होता है माय डियर फ्रेंड्स, लॉगिन नेम ही सब कुछ होता है। ध्यान रहे आपके डोमेन कंट्रोलर के केस में जब यूजर बनाएंगे तो लॉगिन नेम का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो KK@IT@.net ये पर्टिकुलर पूरा यूजर जो है इसका पूरा नेम होगा। तो यहां पे आपको इस तरीके से कमल कुमार नेम दिया है और यहां पे लॉगिन नेम KK दिया है। नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। आपको यहां पे पासवर्ड फुलफिल करना है। पासवर्ड आपको अल्फा न्यूमेरिक देना होता है सर्वर के केस में। ध्यान रहे सर्वर के केस में नॉर्मल पासवर्ड्स नहीं चलेंगे। और यहां पे ऊपर वाले ऑप्शन को अनचेक करना है। ये यूजर्स का सारा कॉन्सेप्ट आगे चल के डिस्क्राइब करूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। अभी फिलहाल में मेरा मोटिव है कि एक यूजर बनाऊं और उसको क्लाइंट पे लॉगिन करा के आपको दिखाऊं कि क्लाइंट मशीन पे कैसे यूजर लॉगिन कर रहे हैं, मतलब यूजर बने कहीं और हैं और परफॉर्म कहीं और कर रहे हैं। मेरा मुख्य मोटिव ये है। तो मैंने यहां पे इन दोनों ऑप्शन को चेक कर दिया, आपको भी इसी प्रकार से करना है। नेक्स्ट कर देंगे माय डियर फ्रेंड्स और फिनिश कर देंगे। आपका यूजर यहां देख सकते हैं कमल कुमार नाम का यूजर ऐड हो चुका है। अब इसमें एक चीज, डोमेन कंट्रोलर के यूजर में कभी भी यूजर बना के डायरेक्ट लॉगिन नहीं किया जा सकता। ध्यान रहे एरर आ जाएगी। तो आपको किसी न किसी इनबिल्ट ग्रुप का मेंबर बनाना पड़ेगा। जब भी आप डोमेन यूजर बनाएंगे तो किसी न किसी इनबिल्ट ग्रुप का आप मेंबर बना देंगे, तभी वो लॉगिन करेगा, अदरवाइज लॉगिन नहीं करेगा। तो मैं यहां पर राइट क्लिक करता हूं मेंबर बनाने के लिए, यूजर की प्रॉपर्टीज ओपन करता हूं। यूजर की प्रॉपर्टीज में आपको यहां पे मेंबर ऑफ पे जाना है। मेंबर ऑफ में यहां पे आपको ऐड करना है। ऐड के बाद एडवांस्ड पे क्लिक करना है। एडवांस्ड के बाद आपको यहां पे फाइंड नाउ पे क्लिक करना है। ये सारे डिफॉल्ट जितने भी यूजर्स होंगे और जितने भी ग्रुप्स होंगे वो अपीयर हो जाएंगे। बाय डिफॉल्ट यहां पे आप अकाउंट ऑपरेटर का मेंबर आप बना दें। जब भी आप यूजर बनाए तो किसी न किसी पर्टिकुलर ग्रुप का मेंबर आप जरूर बना दें, तभी वो यूजर ऑथेंटिकेट होगा, मतलब किसी न किसी ग्रुप का मेंबर होगा, तभी वो डोमेन अलाउ करेगा कि आप किसी भी डिफरेंट कंप्यूटर पे लॉगिन कर सकते हैं या कहीं पे भी लॉगिन कर सकते हैं। तो ध्यान रहे आपको मेंबर ऑफ बनाना कंपलसरी होता है। डोमेन कंट्रोलर के केस में जब भी ये यूजर बनाएंगे तो आपको मेंबर ऑफ बनाना कंपलसरी है। मेंबर ऑफ नहीं बनाया तो आपको एरर आनी कंपलसरी है, इसलिए आप पहले ही मेंबर ऑफ वगैरह बना के चले। ओके कर देंगे माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे अकाउंट ऑपरेटर ऐड हो जाएगा। ओके करेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। अब मेरा एक यूजर बन चुका है, वो प्रॉपर लॉगिन करने के लिए रेडी है। अब यहां से मैं स्विच करता हूं अपनी क्लाइंट मशीन पे, और क्लाइंट मशीन पे मुझे यूजर लॉगिन कराना है। तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे यहां पे लॉगिन कराने के लिए मुझे यहां पे सबसे पहले लॉगिन कंट्रोल ऑल्ट डिलीट प्रेस करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट ऑप्शन जो है आपको यहां पे मशीन को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, रिकनेक्ट करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अब आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरीके से, आप अपने केस में सिंपली कंट्रोल ऑल्ट डिलीट प्रेस करेंगे। ये वर्चुअल मशीन है तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस आती रहती हैं, तो कभी कोई ऑप्शन आ रहा है, कभी कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो इस वजह से आपको यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है। तो सिंपली चूंकि मैंने यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट डिलीट का ऑप्शन यहाँ पे मैंने डिसेबल कर रखा है, इसलिए मुझे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। यदि मैं कंट्रोल ऑल्ट डिलीट का ऑप्शन डिसेबल नहीं किया होता तो सिंपली मैं कंट्रोल ऑल्ट डिलीट प्रेस कर पाता और सिंपली मैं इस विजार्ड पे आ जाता। ठीक है, आपके केस में आप किसी दूसरे कंप्यूटर को या क्लाइंट बनाया हुआ है आपने, तो सिंपली आपको कंट्रोल ऑल्ट डिलीट कीबोर्ड पे कंट्रोल ऑल्ट डिलीट प्रेस करना है और सिंपली आप अपने
यूजर स्विच यूजर वाले विजार्ड पे आ जाएंगे, इस वाले विजार्ड पे। अब आपको यहाँ पे, चूंकि ये मेरा लोकल यूजर है एडमिनिस्ट्रेटर, मुझे एडमिनिस्ट्रेटर सब कोई मतलब नहीं है, मुझे अपने डोमेन कंट्रोलर के यूजर को लॉगिन कराना है। तो यहाँ पे एक अदर यूजर का ऑप्शन आ रहा है आपको नजर, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर के जस्ट नीचे, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो यूजर नेम देने का ऑप्शन आ जाएगा। चूंकि मैंने अपना यूजर नेम का जो लॉगिन नेम है वो केके दिया था, आपको ध्यान हो तो। जैसे मैं यहाँ केके प्रेस करता हूँ, यहाँ पे ध्यान देना कि नीचे एक ऑप्शन आ रहा है साइन इन टू, मतलब ये जो यूजर है वो आईटी अड्डा के थ्रू साइन इन करेगा। मतलब है कि ये यूजर यहाँ का नहीं है, ये यूजर किसी दूसरे कंप्यूटर का है, मीन्स किसी दूसरे डोमेन कंट्रोलर का है। और ध्यान रहे, क्लाइंट जिस किसी डोमेन कंट्रोलर का बना होगा उसका ही यूजर लॉगिन करा पाएगा। तो मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको क्लाइंट बनाने का पूरा प्रोसेस बताया। तो ये ITadda.net का क्लाइंट है और ये केके जो है वो IT अड्डा पे ही बना है, मीन्स डोमेन कंट्रोलर पे बना है। तो यहाँ पे आपको डोमेन नेम, जो भी आपका यूजर नेम होगा वो यूजर नेम फिल करना है और आपने जो भी पासवर्ड दिया होगा वो पासवर्ड आपको फिल करना है और सिंपली ओके कर देना माय डियर फ्रेंड्स। तो बेसिकली अब ये ध्यान देना, मैंने कहा था कि ये वर्चुअल मशीन है, तो वर्चुअल मशीन पे काफी कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। अभी यहाँ पे एक एरर आ रही है, मैं आपको एक चीज और वेरीफाई करा दूं। यहाँ पे एक छोटी सी एरर आ रही है, ये कह रहा है कि ये यूजर आपने बना तो लिया है पर वो रिमोट डेस्कटॉप सर्विस का मेंबर नहीं है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने अकाउंट ऑपरेटर का मेंबर बनाया था, तो ये उसका मेंबर नहीं है, इसलिए ये एज अ रिमोट डेस्कटॉप, क्योंकि वर्चुअल मशीन पे जब भी कोई यूजर लॉगिन करता है तो वो एज अ रिमोट डेस्कटॉप करता है। तो जब तक ये रिमोट डेस्कटॉप का मेंबर नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स, तब तक ये लॉगिन नहीं कर सकता है। तो मैं इसको यहीं होल्ड करता हूं और मेरे केस में ये वर्चुअल मशीन है, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। आपके केस में यदि आप एक्चुअल एनवायरनमेंट में वर्किंग होंगे तो आप किसी दूसरी मशीन पे जब भी आप यूजर लॉगिन करने की कोशिश करेंगे तो इजीली यूजर आपका लॉगिन हो जाएगा। आई होप सो आपको सारा कंसेप्ट विजुलाइज हो गया होगा माय डियर फ्रेंड्स। तो अपने अकॉर्डिंग इसको इन्हांस करें और प्रैक्टिकल को स्टेप बाय स्टेप एक्सपीरियंस करें। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में माय डियर फ्रेंड्स, एक्टिव डायरेक्टरी के किसी नेक्स्ट स्पेशल प्रैक्टिकल को लेके। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे माय डियर फ्रेंड्स।